कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम हजारों साल पहले जन्म लेता है। एक ऐसा योद्धा जिसने जन्म लेते ही ऐसी ध्वनि करी कि सब ने उसका नाम रखा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जो महाभारत में जन्म लेता है पर उसका अंत नहीं होता। इस योद्धा को श्री कृष्ण ने एक ऐसा श्राप दिया जिसकी वजह से ये योद्धा कहा जाता है कि आज भी भटकता है उन्हीं घावों के साथ जो उसे उस वक्त लगे थे जब वो उन युद्ध में था। आज के टाइम पे एक श्राप बन गया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस नाम की जो अभी तक जिंदा है, जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो कि महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ। कहते हैं जन्म लेते ही उन्होंने घोड़े की तरह जोर से ध्वनि की। इसी कारण से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा यानी कि अश्वत्थ से घोड़ा कहते हैं, थामा मतलब ध्वनि। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। यह मणि उन्हें रोग भय और सामान्य अस्त्रों से सुरक्षित करती थी। लेकिन उनका बचपन भाग्यशाली नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य उस समय निर्धन थे। इतने ही अश्वत्थामा को दूध भी नसीब नहीं होता था। एक दिन जब अन्य बच्चे दूध पी रहे थे तब द्रोणाचार्य ने आटे का घोल बनाकर अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया, यह कहकर कि यह दूध है। जब उन्हें सच्चाई पता चली तब उनके मन में अपमान और कमी का दर्द गहराई से बैठ गया। यह दर्द आगे चलकर उनके स्वभाव में कठोरता और अहंकार का कारण बना। बाद में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने। अश्वत्थामा ने राजकुमार के साथ शिक्षा प्राप्त की। उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई। वहीं दूसरी ओर पांडवों में थे महान धुरंधर अर्जुन जो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने। अश्वत्थामा एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन अर्जुन को मिलती विशेष प्रशंसा उन्हें भीतर से कचोट रही थी। जब धर्म और अधर्म की महान युद्ध कुरुक्षेत्र लड़ाई आरंभ हुई, अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने अनेक महर्षियों को परास्त किया। जब भीष्म और कर्ण युद्ध भूमि से हटे तब उनके पिता द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने सुझाव दिया कि यदि द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र मारा गया तो वे शस्त्र त्याग देंगे। भीम ने एक हाथी को मारा, उसका नाम अश्वत्थामा था। जब द्रोणाचार्य ने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया। नरो व कुंजरो व शंखवाद में अंतिम शब्द दब गए। द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। एक दिन रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसे, लेकिन वहाँ पांडव नहीं थे। वहाँ थे उनके 5 पुत्र उप पांडव। अश्वत्थामा ने क्रोध में उन 5 का वध कर दिया। जब अर्जुन ने उनका पीछा किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाए। अर्जुन ने भी अपने अस्त्र छोड़े। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। श्री कृष्ण ने दोनों के अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अस्त्र लौटा लिए, लेकिन अश्वत्थामा को उसे वापस लेना नहीं आता था। तब उन्होंने अस्त्र को मोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी कुंतला गर्भवती थी और ये तीर मुड़ गया। कुंतला के गर्भ में पांडव वंश का अंतिम वारिस था। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल से शिशु को बचाया। वहीं बालक आगे चलकर राजा बना परीक्षित। पांडव वंश समाप्त होने से बच गया, लेकिन श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस गलती की उन्हें सजा देने का फैसला किया। अब बारी थी अश्वत्थामा को दंड देने की। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। लोग
तुमसे घृणा करेंगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उनकी दिव्य मणि भी छीन ली। वे अमर तो हो गए, लेकिन सम्मान, सुख और मुक्ति से वंचित रह गए। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर भटक रही हैं। कुछ लोगों का तो ये दावा करना है कि उन्होंने उन्हें जंगलों में प्राचीन मंदिरों में देखा है, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा रहा। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, प्रतिशोध विनाश लाता है और अधर्म का अंत हमेशा पीड़ा में होता है। वह महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो मरा नहीं, लेकिन शांति भी नहीं पा सका। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किला, स्थानीय लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस किले के आसपास दिखाई देते हैं। कहा जाता है सुबह सुबह शिव मंदिर में कोई अज्ञात व्यक्ति पूजा करके चला जाता है। लोगों ने दावा किया है कि एक लंबा घायल माथे वाला पुरुष जंगल में दिखा। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वह चुपचाप औषधि मांगता है, लेकिन इन बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला। कई कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के उपासक थे। कुछ लोगों का दावा है कि वे पुराने सुनसान शिव मंदिरों में दिखाई देते हैं। माथे से खून बहता रहता है क्योंकि श्राप में घाव कभी न भरने की बात भी लिखी गई है। ये कथाएं ज्यादातर मध्य भारत और उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में सुनने को मिलती है। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार किसी गांव में एक गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने देखा कि उनके माथे पर गहरा पुराना घाव था जो भर ही नहीं रहा था। इलाज के बाद वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। गाँव वालों ने मान लिया कि वह अश्वत्थामा था, लेकिन यह केवल जनश्रुति है, कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ साधु संतों ने दावा किया है कि उन्होंने हिमाचल के एक विचित्र तेजस्वी लेकिन दुखी व्यक्ति को देखा है। लोग इसे श्रापित अश्वत्थामा से जोड़ते हैं, परंतु यह आध्यात्मिक अनुभव है, ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ भी नहीं है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को हजारों सालों तक जीवित रहने का श्राप मिला था। वे कलयुग तक पृथ्वी पर भटकेंगे, उनके माथे पर घाव कभी नहीं भरेगा, लेकिन ग्रंथों में यह नहीं लिखा कि उन्हें किसी ने कहाँ देखा। धार्मिक ग्रंथों में उनका श्राप वर्णित है, लेकिन आधुनिक इतिहास या विज्ञान में इनके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है। लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, इसीलिए इन्हें आस्था और लोक विश्वास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगर आपको भी अश्वत्थामा पे यकीन है तो कमेंट्स में आप अमर योद्धा लिखिए, और अगर आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा सिर्फ एक कहानी है तो आप कमेंट्स में इसे इतिहास या रहस्य से जोड़ सकते हैं। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, रहस्यमय कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।